नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। चार धाम यात्रा का श्री गणेश। उत्तरकाशी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बुधवार को अक्षय तृतीया के अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। दोनों धामों के कपाट खोलने के साथ ही चार धाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचकर मां गंगा और मां यमुना के दर्शन किए हैं और प्रदेश की सुख समृद्धि और यात्रा की निर्विघ्न संपन्न होने की कामना की है। इससे पहले बुधवार सुबह 7 बजे मां गंगा की डोली भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर से गंगोत्री रवाना हुई थी। 8:30 बजे गंगोत्री धाम पहुंची। वैदिक रीति रिवाजों, पूजा अर्चना, गंगा लहरी व गंगा सहस्त्र नाम के पाठ के बाद अभिजीत मुहूर्त में सुबह 10:30 पर कपाट खोले गए। वहीं सुबह 8:38 मां यमुना की डोली शीतकालीन पूर्वास खुशीमठ से शनिदेव की डोली के नेतृत्व में रवाना हुई और लगभग 10:30 बजे यमुनोत्री धाम पहुंची। यहाँ रोहिणी नक्षत्र व शुभ योग में विधिवत हवन पूजा अर्चना के बाद 11:55 पर मंदिर के कपाट खोले गए। इस दौरान यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। शाम तक गंगोत्री में करीब 5,000 और यमुनोत्री में 14,000 यात्रियों ने दर्शन कर लिए थे। देहरादून CBSE रिजल्ट में बेटियां रही अव्वल। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने बुधवार को 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। उत्तराखंड में छात्राएं इस बार छात्रों से आगे रही है। उत्तराखंड में 10वीं के 133 और 12वीं के 88 स्कूल शामिल थे। 10वीं में 7,577 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी, जिसमें 4,024 छात्र और 3,553 छात्राएं शामिल है। 12वीं में 5,441 परीक्षार्थी थे, जिसमें 2,779 छात्र और 2,662 छात्राएं शामिल थी। 10वीं में 99.13 और 12वीं में 99.38% विद्यार्थी पास हुए हैं। उत्तराखंड में 20 डाक डिलीवरी केंद्र खुलेंगे। रुद्रपुर में चालक को चलती बस में आया दौरा, 28 यात्री बाल बचे। नई टेहरी ICSE में छात्रों ने लहराया परचम। बुधवार को ICSE और ISC के रिजल्ट घोषित हुए। टिहरी जिले के विद्यालयों ने इस परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया। स्कूलों में सब छात्रों ने सब जमकर खुशी मनाते हुए जमकर एक दूसरे को मिठाइयां और खुशी बांटी है। स्कूल के प्रबंधक स्टाफों ने भी छात्रों के शानदार प्रदर्शन पर खुशी मनाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ICSE रिजल्ट में कारमल स्कूल चंबा के दिव्यांश सिंह उत्सव ने 99.4% अंक हासिल किए, जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जबकि ISC परीक्षा में भी कारमल स्कूल चंबा के अनिकेत गुनसोला ने विज्ञान वर्ग में 95.5% अंक हासिल कर जिले में पहला स्थान पाया है। जबकि कॉमर्स में कन्वेंट स्कूल चंबा के बहुशी शेमवाल ने 95.25% अंक हासिल कर पहला स्थान जिले में बनाया है। वहीं टिहरी के ऑल सेंट कॉन्वेंट स्कूल का रिजल्ट 100% था। यहाँ के छात्रों का परीक्षा में शानदार प्रदर्शन रहा। घनसाली के मैरीसाइट स्कूल के छात्रों ने भी ICSE की परीक्षा के पहले बैच में 100% रिजल्ट देते हुए बेहतर प्रदर्शन किया है। जनपद के कारमल स्कूल चंबा और बीपुरम कॉन्वेंट स्कूल का रिजल्ट भी शानदार रहा है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम में बिना अनुमति के नहीं उड़ सकेंगे ड्रोन। केदारनाथ धाम में कपाटोत्सव के दिन ड्रोन उड़ाने को लेकर होड़ लगी रहती है। एक और यूट्यूबर ब्लॉगर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वहीं दूसरे निजी चैनल भी केदारनाथ में पहले दिन ड्रोन उड़ाने की अनुमति मांग रहे हैं। वहीं बिना अनुमति केदारनाथ में ड्रोन किसी भी दशा में नहीं उड़ाया जा सके। अब तक प्रशासन के पास 3 लोगों ने ड्रोन उड़ाने की परमिशन मांगी, जिन्हें फिल्म नीति के दायरे में रखते हुए परमिशन दी जा सकती है। बीते हुए समय से शांति विभाग से लेकर किसी भी कार्यक्रम में ड्रोन उड़ाने का फैशन चल रहा है। ड्रोन से बनाई गई अनेक वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखी जाती है। किंतु संवेदनशील स्थान, मंदिर या विशेष महत्व के स्थानों पर ड्रोन उड़ाने के लिए प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ी। केदारनाथ में कपाटोत्सव के दिन ड्रोन उड़ाने के लिए प्रशासन से 3 लोगों द्वारा अनुमति मांगी गई। हालांकि इसकी संख्या और भी हो सकती है, किंतु प्रशासन का साफ कहना है कि फिल्म नीति के मानकों के अनुरूप ही परमिशन दी जा सकेगी। श्रीनगर चारधाम यात्रा को हाईवे संवारा जाएगा। चमोली के सलून डूंगरा गांव में विश्व धरोहर रामायण देखने उमड़े लोग। चमोली के सलून डूंगरा गांव में बुधवार को लेखक विश्व प्रसिद्ध धरोहर रामायण के अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित किया गया, जिसका लोकार्पण सलून डूंगरा में आयोजित समिति के सानिध्य में शंकराचार्य और मुक्ताश्वरनंद बद्रीनाथ के विधायक लखपत भंडारी आदि ने किया है। ज्योतिर्मठ के सलून डूंगरा गांव में बुधवार को विश्व धरोहर रामायण मेले का धूमधाम से आयोजन किया गया। लगभग सुबह 10 बजे गांव के चौपाल में भूमियाल देवता के निशान की पूजा अर्चना कर देव उत्सव का शुभारंभ हुआ। इस दौरान पौराणिक परंपराओं पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सलून गांव में आयोजित रामायण के कुछ अंशों के अतिरिक्त समसामयिक घटनाओं के
भक्ति नाटिकाएं भी प्रस्तुत की जाती है। ढोल दमाओं के 18 तालों पर जागरों के साथ मंचन रामायण का आयोजन किया गया। भूमियाल देवता मंदिर प्रांगण में आयोजित मेले में राम, लक्ष्मण, सीता व हनुमान के पात्रों ने ढोल दमाओं के थाप पर नृत्य करते हुए रामायण के कुछ विशेष अंश का मंचन किया है। श्रीनगर LECC पीड़ितों ने प्रदर्शन किया। डोईवाल में अक्षय तृतीया पर प्रकृति के संरक्षण का लिया गया संकल्प। हरिद्वार प्रवक्ता समग्र परीक्षा की चयन प्रक्रिया हुई निरस्त। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विशेष अधीनस्थ शिक्षक परीक्षा समग्र समूह गौ सेवा परीक्षा 2024 को गतिमान चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। आयोग ने निर्णय उत्तराखंड शासन पत्र के अनुरोध पर किया गया। आयोग ने सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि आयोग ने 18 अक्टूबर 2024 को विज्ञापन जारी कर माध्यमिक शिक्षा में प्रवक्ता समग्र समूह गौ में रिक्त 613 पदों के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे, जिनमें सामान्य शाखा में 550, महिला शाखा में 63 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। सरकार के आदेश पर चयन प्रक्रिया निरस्त की गई है। हरिद्वार में करोड़ों की जमीन खरीदने की जांच शुरू, बैंक खाते किए गए फ्रीज। नगर निगम की ओर से सराय में खरीदी गई करोड़ों रुपये की जमीन मामले में जांच शुरू हो गई। बैंक खातों में फ्रीज किया जा रहा है ताकि खातों से लेन देन न किया जा सके। बताया जा रहा है कि 3 खातों में रुपये दिए गए हैं। जांच अधिकारी नामित होने के बाद सचिव रणधीर सिंह चौहान ने बुधवार को DM कमेंट सिंह को बैंक खाता फ्रीज करने के लिए कहा है। इस पर कार्रवाई शुरू हो गई। नगर निगम को NHAI और HRDA की ओर से जमीन खरीदने के लिए करीब 100 करोड़ रुपये मिले थे। सराय ज्वालापुर में 60 करोड़ रुपये में करीब 33 बीघा जमीन नवंबर में खरीदी गई थी, जिसमें 54 करोड़ रुपए खाते में और 6 करोड़ रुपए के स्टाम्प शुल्क दिए गए थे। बीते दिनों जमीन खरीदने का मामला मेयर ने उठाया। अब उन्होंने देखा कि निगम के खाते में रुपये ही नहीं है। नैनीताल में हिरासत में आरोपी को पीटने पर आधी रात तक डटी रही भीड़। नैनीताल में तनावपूर्ण माहौल के बीच देर रात तक पुलिस और भीड़ के बीच आरोपी को लेकर चलती रही खींचतान। नैनीताल में तनावपूर्ण माहौल के बीच देर रात पुलिस के बीच आरोपी को खींचतान चलती रही। हंगामे के दौरान इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल फैल गया था। लोग घबराकर अपने घरों में दुबक गए। पुलिस CCTV फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान करने का प्रयास कर रही है। प्रशासन ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। घटना के बाद बल्ली ताल और आसपास के क्षेत्रों में भारी तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने आंतरिक पुलिस बल बुलाने का आग्रह किया है। पुलिस लाइन से तुरंत बल मंगाया गया और संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की ओर गश्त बढ़ा दी थी। प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखने को निगरानी टीमों को भी सक्रिय किया है। मौके पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने खुद मोर्चा संभाला। पुलिस बल की मौजूदगी से स्थानीय लोगों को कुछ हद तक राहत मिली है। प्रशासन किसी भी तरह की हिंसा या अफवाह को रोकने के लिए तत्पर है। हल्द्वानी बनभूलपुरा में 2 पक्षों के बीच पथराव के बाद बड़ा तनाव। नैनीताल में आज बाजार बंद रखने का किया ऐलान। चंपावत में युवक पर 6 लाख रुपए फिरौती मांगने और स्कूटी चोरी करने का आरोप। चंपावत में पुलिस ने मालिक से पैसे ऐंठने के लिए खुद के अपहरण की झूठी सूचना देने वाले युवक को गिरफ्तार किया। युवक पर 6 लाख रुपए की फिरौती मांगने, स्कूटी चोरी करने का भी आरोप है। आरोपी युवक गौड़ी पावर हाउस के स्वामी के यहाँ काम करता था। मामले में एक अन्य आरोपी फरार है। कोतवाल BS बिष्ट ने बताया कि पदम सिंह पुत्र करम सिंह निवासी इंदिरानगर कॉलोनी बसंत विहार देहरादून में गौड़ी पावर हाउस को लीज पर लिया गया था। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल को पदम सिंह ने पावर हाउस में काम करने वाले अपने कर्मचारी को 20 वर्षीय धानु कुमार निवासी ग्राम खैरानी निराधन लखमपुर और दीपक निवासी तलहेड़ी बुजुर्ग देवबंद सहारनपुर के खिलाफ खुद का अपहरण करने की झूठी सूचना देने, 6 लाख रुपए फिरौती मांगने और पावर हाउस में तोड़फोड़ करने और स्कूटी चोरी होने की तहरीर दी है। चंपावत में बाईपास की कसरत शुरू, जाम से मिलेगी निजात। लोहाघाट सरयू लिफ्ट पेयजल योजना के लिए आज से धरना शुरू। धारचूला बम बोले के जयकारों के संग आदि कैलाश यात्रा हुई शुरू। धारचूला में बम बोले के जयकारों के साथ ही इस साल की आदि कैलाश यात्रा शुरू हो गई। पहले दिन 60 से अधिक यात्री शिवधाम के लिए रवाना हुए। बुधवार को इनर लाइन पास जारी होने के बाद उत्साहित श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव के जयकारे लगाए और आज शिवधाम के लिए उत्साह के साथ रवाना हुए। मंगलवार से ही आदि कैलाश के लिए यात्री धारचूला पहुंचने लगे थे, जिस कारण बाजार में चहल पहल शुरू हुई थी। यात्रा में शुरू होने से होम स्टे संचालक, होटल स्वामी, खच्चर चालक और वाहन स्वामियों के लिए चेहरे खिले हुए हैं। बुधवार को SDM मंजीत सिंह ने बताया कि पहले दिन 60 से अधिक इनर लाइन परमिट जारी किए गए, जिनमें सभी यात्रियों श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि मौसम की पूर्वानुमान और खाने की व्यवस्था कर व्यवस्था में आए। यूपी अलीगढ़ से आई यात्री अमित कुमार सिंह, रवि चौधरी, पुनीत गोयल, गौतम कुमार, गौरव कुमार, जितेंद्र सिंह 6 लोगों की टीम अपने बाइक से धारचूला पहुंचे। वो यात्रा को लेकर काफी उत्साहित दिखे। धारचूला में सिंगल विंडो से जारी किए जाएंगे इनर लाइन पास। पिथौरागढ़ में ऑनलाइन ट्रेडिंग के फेर में 3.25 लाख की ठगी। लोहाघाट आंदोलन करेंगे सस्ता गल्ला विक्रेता।
अल्मोड़ा एसएससी विश्वविद्यालय में 15 मई से शुरू होंगी मुख्य परीक्षाएं। अल्मोड़ा एसएससी विश्वविद्यालय की ओर से सेमेस्टर परीक्षाओं की समय सारणी की कर दी गई है जारी। विश्वविद्यालय में 15 मई से मुख्य परीक्षाएं शुरू होंगी। कुल 29,000 छात्र छात्रा इन परीक्षा में शामिल होंगे। एसएसजे के अधीन अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिले के कॉलेज और परिसर आते हैं। विश्वविद्यालय इस सत्र की सेमेस्टर परीक्षाओं की तैयारी में जुटा हुआ है। स्नातक, द्वितीय व चतुर्थ व स्नातकोत्तर द्वितीय और चतुर्थ के छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म भी समर्थक पोर्टल के माध्यम से भर दिए गए हैं। वहीं विश्वविद्यालय की ओर से इन कक्षाओं की समय सारणी भी जारी कर दी गई है। रानीखेत में ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने जीते 8 पदक। क्वारब कैंची समस्याओं पर भाजपा कांग्रेस में ठनी। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि क्वारब और कैंची समस्याओं को पूरा कुमाऊं परेशान है, पर भाजपा सरकार और प्रशासन समस्या पर आंख मूंद कर बैठी हुए हैं। ऐलान किया गया कि सरकार को नींद के जगाने के लिए 22 मई को डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे, जिसमें प्रदेश स्तर के नेता कुमाऊं के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल होंगे। कहना है कैंची धाम का जाम और क्वारब के पहाड़ी लोगों के लिए नासूर बनी हुई है। पर्वतीय जिलों से तराई की आवाजाही करने वाले लोग परेशान है। सरकार मूक दर्शक बन तमाशा देख रही है। रानीखेत कारचूली गागरेश्वर महादेव मंदिर तक अब बनेगी सड़क। तालखेत ब्लॉक के अंतर्गत कारचूली से गागरेश्वर महादेव मंदिर तक सड़क निर्माण की मांग आज तक पूरी नहीं हो सकी। सड़क बनने से क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांवों का लाभ मिलेगा। इसके अलावा कपड़ा और द्वाराहाट की दूरी भी लगभग 10 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। सड़क न बनने से लोगों में आक्रोश है। समनपुरी कारचूली मोटर मार्ग से गागरेश्वर तक सड़क नहीं बन सकी, जबकि गागरेश्वर महादेव मंदिर स्थित त्रिवेणी संगम तट पर कई गाँव के ग्रामीणों का सौदा केंद्र भी है। सड़क के अभाव से लोगों को यहाँ तक पहुँचने में भारी परेशानी होती है। ग्रामीणों का कहना है कि 5 किलोमीटर सड़क में बनने से जहाँ श्रद्धालुओं को लाभ मिलता है, वही कपड़ा द्वाराहाट आने वाली ग्रामीण भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। कांडा कमेटी देवी पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन काम हुआ शुरू। गरुड़ गागरीगोल सड़क होगी अब मुक्त, गड्ढा मुक्त।